नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं 10 का दम। राजनीति में कहा जाता है कि इशारे ही बहुत कुछ कहते हैं और समझदार के लिए इशारा ही बहुत काफी होता है। अखिलेश यादव ने भी अब एक ऐसा ही इशारा किया है और वो इशारा सीधे तौर पर शिवपाल यादव के लिए और ओम प्रकाश राजभर के लिए ही है। उन्होंने कहा कल राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के बाद कि जिसको जाना है वो चला जाए। चिट्ठी का भी जिक्र किया तो चिट्ठी इन दिनों काफी वायरल हो रही है, जिसमें मुलायम सिंह को लेकर तमाम सवाल यहां पर किए जा रहे हैं और अखिलेश यादव का यशवंत सिन्हा को समर्थन देने को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है कि क्यों दिया जा रहा है। ये शिवपाल यादव ने चिट्ठी लिखी थी, उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने तमाम जवाब दिए हैं। लेकिन अब जब इशारा इस तरफ है कि आप साथ छोड़ दे, तो क्यों अभी भी सहयोगी दल ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं? कब उनके समझ में आएगी? इन सारी बातों को राजनीति से अब जोड़ा जा रहा है और कैसे भविष्य में इन सारी बातों का अर्थ और अनर्थ निकलता है, ये देखना होगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं इन्हीं सवालों के साथ। इस मुद्दे से जुड़े हुए कुछ सवाल और लेकर, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो हम आपको सुना देते हैं। जाने वालों का कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ओम प्रकाश जी का दावा है बहुत ढेर सारे जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। ये चिट्ठी पॉलिटिक्स दिल्ली से चली और डिप्टी सीएम लोगों ने ट्वीट किया, उसके बाद चाचा से पत्र लिखवाया गया है। समाजवादी पार्टी सेकुलर पॉलिटिक्स कर रही है, समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स कर रही है और जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। अब उन्हीं से पूछिए, अगर ये बातें नहीं होती तो आज तो मुख्यमंत्री होते, सत्ता पक्ष में बैठे होते। इसी का तो ये परिणाम है। भाई, आप यशवंत सिन्हा को बुलाते हो और ओम प्रकाश राजभर को मना कर देते हो, प्रेस वार्ता करते हो कि जो हम विपक्ष के सभी लोग प्रेस वार्ता में रहेंगे, राजभर को इग्नोर कर देते हो, बैठक बुलाते हो इग्नोर कर देते हो। तो शिवपाल यादव, ओम प्रकाश राजभर और किस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी बातों को यहां पर रखा है, उन तमाम चीजों को आपने सुन लिया। चर्चा को इन्हीं बातों के साथ और इन्हीं के सवालों के साथ शुरू करते हैं। हमारे एक करके मेहमानों का सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करवा देती हूं। हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। मनीष सिंह जी समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रखर प्रताप सिंह, प्रवक्ता बीएसपीएल के हैं। प्रखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य अर्कवंशी जी, प्रवक्ता सुभाषपा से हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रजा रिजवी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। सबसे पहले मैं मनीष जी आपके पास आती हूं, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने कहा है जिसे जाना है वो जाए, कोई रोक नहीं सकता है। और अब ये जो इशारे अखिलेश यादव कर रहे हैं, इन इशारों के बाद भी क्या आप ये कहेंगे कि हम साथ में हैं? क्योंकि अभी तक आप यही कह रहे हैं कि हम सब साथ में हैं, भले ही आप पीछे से और इशारों में बहुत कुछ कह डाले। इशारा किसकी तरफ? देखिए शिवांगी जी, मेरी समझ से और जो उत्तर प्रदेश की महान जनता है उसकी समझ से ये गैर जरूरी विषय है। इस पर इतनी बड़ी चर्चा करने का कोई बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त नहीं है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ शिवांगी जी की, ओम प्रकाश राजभर जी ने जब पार्टी का गठन किया 2002 वर्ष था और तकरीबन मुझे लगता है कि अक्टूबर महीने में उन्होंने पार्टी का निर्माण किया था, पार्टी को बनाया था। तब से ओम प्रकाश राजभर जी लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम जनपदों में जाकर के अपने नीतियों, सिद्धांतों और विचारों के लिए उन्होंने काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुभाषपा के लोग और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को एक बात समझना चाहिए कि राजनीति में जनता से जो हम वादा करते हैं, जनता से जो बात कहते हैं और मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो बात कहते हैं, वो पब्लिक डोमेन में रहता है। हमें जब जैसी परिस्थिति बनी, हमारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए अगर मुद्दे हैं तो कौन सी विचारधारा उन मुद्दों का बेहतर से बेहतर तरीके से जमीन पर फलीभूत कर सकती है, जमीन पर उतार सकती है, इस पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने अपनी जुबान से और अपनी बयान से उन्होंने हमेशा से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग तरह का माहौल बनाने का उन्होंने प्रयत्न किया और प्रयास किया। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन था तो वो लगातार कहते थे कि हम इस्तीफा दे देंगे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सरकार अहंकारी सरकार है, घमंडी सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं ओम प्रकाश राजभर जी से कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति के कहते हैं कि मैं बहुत वरिष्ठ नेता हूं, लेकिन आपके पुत्र की शादी थी, आपने तमाम पत्र लिखे योगी आदित्यनाथ को, अंत में शादी का दिन 3 दिन बचा था,
और आपको खेत में कुदाल लेकर के खुद की सड़क का निर्माण करना पड़ा। इससे हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? तो ठीक है ना, कि देखिए नहीं यहाँ नहीं पर नहीं शिवांगी जी सुनिए सारी खामियों को छोड़कर नहीं आपके पास आए नहीं थे नहीं वो। शिवांगी इन सारी चीजों को देखकर आए थे शिवांगी जी आपके थोड़ा सा पास। वक्त दीजिए। अभी मैं चाहती हूँ अभी शुरुआत में नहीं, आप नहीं, शिवांगी, 60 सेकंड शुरुआत अपनी में हम- बातों को शुरुआत में रखिएगा, हमको- फिर मैं और मौका दूंगी। अरे शिवांगी, अभी सुन तो पूरा लीजिए। विस्तार से आप हाँ। 1 to 1 कीजिएगा, हाँ, लेकिन जी, अभी सीधा सवाल हाँ। उसका जवाब जी। कि जो इशारा था, इशारे से तो समझा जाना कि अब आप साथ नहीं रहना चाहते। देखिए हम साथ सबको रखना चाहते हैं। ठीक है। साथ हम सबको रखना चाहते हैं। दगा किसी का सगा नहीं, जी चाहे तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाके उसका घर देखो। चलिए ठीक है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं शिवांगी जी कि राजनीति में हाँ। जो भी बात इंसान कहता है वो पब्लिक डोमेन में रहता है। जनता से ठीक अगर है। आप वादा किया है आपने, तो आप डंके की चोट पर आपने मुर्मू जी को वोट दिया है। आप ठीक है। कहिए ना कि जाति जनगणना हम ठीक है। योगी आदित्यनाथ से कराएंगे। ठीक है, आप चलिए। कहिए ना कि हम बिजली प्रखर मुफ्त जी, कराएंगे। ठीक है। आप कहिए ना कि हम ठीक है, शिक्षकों की जो अभी स्थानांतरण नीति है उसको हम बेहतर और पारदर्शी पहले मैं बनाएंगे। चाहती हूँ 60 सेकंड में सबकी बात हो जाए एक एक करके, फिर आप आराम से अपने और सवाल पूछेगा। प्रखर जी मैं आपके पास हूं, क्योंकि जिस तरीके से अभी यहाँ पर मनीष जी भी कह रहे हो, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, जाने वालों को कोई रोकता नहीं है। चिट्ठी का भी जिक्र वो कर रहे हैं कि दिल्ली से चली चिट्ठी, पहले 2 डिप्टी सीएम वायरल करते हैं, फिर उन्हीं के कहने पर शिवपाल यादव उस पर निशाना साधते हैं। तो ये सब कुछ बीजेपी करा रही, पहली बात तो वो ये कह रहे हैं, और उसके बाद दगेबाजी का ये भी आरोप। देखिए समझना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी सच सुनना ही नहीं चाहती है। चिट्ठी क्या है? चिट्ठी में यही बोला गया कि यशवंत सिन्हा जी ने जो बात बोली थी वो सही नहीं है। कल ही अखिलेश जी ने मीडिया में बोला कि डेमोक्रेसी में एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। अगर यशवंत सिन्हा जी सच्चे हैं तो क्या उनकी इस बात को सच मान रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के लोग, जो उन्होंने कहा था कि माननीय मुलायम सिंह जी सिमी के एजेंट है? और अगर वो सच्चे नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आप? एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी राष्ट्रीय जो पहले अभी संरक्षक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उनके लिए ऐसी बात करे, वही पार्टी उनको कैंडिडेट के तौर पर सपोर्ट करे, मुझे नहीं लगता ये बात सही है। और हमारे नेता या माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या गलत बोला? वो हमेशा कहते हैं सड़क से राजनीति होती है, ट्विटर से राजनीति नहीं होती। आपने जब मीटिंग करी आपने किसी को बुलाया नहीं, तो इसमें गलती किसकी है? आपकी गलती है, आपकी गलती है ना। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने तो हमेशा हर काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा बोला कि हमको अगर आपने आजमगढ़ भेजा होता तो रिजल्ट कुछ और होता। तो सच नहीं सुनना चाहते तो इसमें गलती इनकी है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर प्रखर जी कह रहे हैं, और देखिए मैं आपके पास आ रही हूँ सुनील जी, क्योंकि प्रखर जी का भी कहना है कि हमें बुलाया नहीं जाता। मनीष जी कह रहे हैं कि बात पब्लिक डोमेन में क्यों रखी जाती है। तो एक तरफ कह रहे हैं कि हम बातचीत करते हैं, मनीष जी कह रहे हैं, प्रखर जी कह रहे हैं नहीं करते, और आप भी ऐसा करते हैं कि हमें बुलाकर बातचीत नहीं होती है। लेकिन सुनील जी कितना और वक्त का इंतजार आपको चाहिए भी? आपको अब तो इशारे भी हो चुके, सीधे संकेत मिल चुके, कल तो और खुलकर बातें सामने आ गई हैं। क्लाइमैक्स हम कहें तो दिखता नजर आ रहा है आपकी इस गठबंधन का, फिर भी इंतजार। देखिए शिवांगी जी, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें हाँ। कि समाजवादी पार्टी अब ना तो लोहिया जी की पार्टी रह गई है, ना ही जनेश्वर जी की पार्टी रह गई, ना ही माननीय श्री नेता मुलायम सिंह जी की पार्टी रह गई। अब वो पार्टी नवरत्न की पार्टी बन गई है कि जो नवरत्न कहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी के, वही काम करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी। ये बताइए, हमारे माननीय 6 विधायक हैं, आपको उन 6 विधायक का वोट की आवश्यकता नहीं थी। आप जो राय देते हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको वो राय पसंद नहीं, तो आप खुलकर ये क्यों नहीं कह देते कि आपकी राय गलत थी, आपके वोट की जरूरत नहीं थी, आपके वोट की जरूरत हमको 2022 में थी। तो अब आप खुद ही क्लियर नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात, हमारे नेता का साफ कहना है कि हम गठबंधन में थे और गठबंधन में हैं, ये उन्होंने लगातार कहा। लेकिन कब तक कहेंगे? अब तो कहना बंद कर दीजिए, आप कहना बंद कर दीजिए। इशारे में आपने बात कहने की आवश्यकता क्या? आपको सीधा सीधा बोलना चाहिए कि सुहेल भारतीय समाज पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हमारा आज गठबंधन नहीं है, और आज से ठीक है। चलिए सुनील जी, मुझे लगता है कि इशारे नहीं, वो खुलकर अखिलेश यादव के मुंह से शब्द सुनकर ही गठबंधन तोड़ेंगे। इशारे समझ में नहीं आ रहे किसी को। ठीक है, आप इशारे समझ मारे, रास्ता हमारे नेता बनाना जानते हैं। जब कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं, तो अब क्यों इतना जलील होने की जरूरत है ओम प्रकाश राजभर को? जब वो कहते हैं हमारा सम्मान नहीं, तो मत होइए जलील। ठीक है, अब मैं आती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी के पास। हरीश जी, आरोप आप पर भी है, चिट्ठी को लेकर जो जिक्र किया अखिलेश यादव ने कल चुनाव में राष्ट्रपति के वोट डालने के दौरान, उन्होंने कहा कि चिट्ठी दिल्ली से लिखी गई है, जिसमें शिवपाल यादव ने भी ये कहा है, आईएसआई एजेंट बताया गया मुलायम सिंह को, उसके बाद यशवंत सिन्हा का समर्थन। तो पूरी स्क्रिप्ट क्या आपकी लिखी हुई थी? क्योंकि आप पर भी निशाना अखिलेश यादव का था। मुझे लगता है कि श्रीमान अखिलेश जी कभी कभी वो सेल्फ गोल करते हैं,
मैंने प्राय ही सेल्फ गोल कर रहे हैं राजनीति में, मैं देख रहा हूं एक लंबे अरसे से। मैं अखिलेश जी से आपके इस सम्मानित चैनल के माध्यम से सवाल करना चाहता हूं कि क्या आपने विधानमंडल दल की बैठक में जब अपने ही चचा श्री शिवपाल सिंह जी को नहीं मिलाया जो आपके अपने सिंबल पे लड़े थे, क्या भाजपा ने आपसे कहा था, सजेस्ट किया था? आपने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को नहीं बुलाया, क्या भारतीय जनता पार्टी की सलाह पे आपने नहीं बुलाया था? आप राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी पे आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का समर्थन कर रहे थे, वो कंपेनिंग के लिए आए थे और आपने अपने सहयोगी दलों को ही उस कंपेनिंग में बाहर रखा। क्या भाजपा ने आपको सजेस्ट किया था? और बहुत पहले जब श्रीमान यशवंत सिन्हा जी का स्टेटमेंट अखबारों में छपा तो वो तो अखबार में नहीं छपवाया था, कभी का उनका दिया हुआ स्टेटमेंट था जो अखबार में उसको छापा था, उन्होंने जस्ट उसकी याद स्मरण दिला दिया था कि जी को अपने ट्वीट के माध्यम से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हरीश जी की आवाज बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। ठीक है 2017 में शिवानी जी 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 हरीश जी बोलिए। 2017 में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, क्या भाजपा ने सजेस्ट किया था? फिर 2019 में बहन मायावती के साथ उनकी पार्टी बसपा के साथ गठबंधन किया और तोड़ा, क्या भाजपा ने सजेस्ट किया था? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि वह या तो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, गठबंधन बनाते हैं, तोड़ते हैं, अनेक कदम वो जो उठाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो वो स्वतः चीजों के को नहीं सोच पाते या जल्दबाजी में निर्णय करते हैं या उनका जो सलाहकार मंडल है वो इमेच्योरिटी की सलाह देता है। तो बहुत सारी चीजें जो सवाल उन्हीं से बनते हैं। ठीक है। और ये कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है, उनकी पार्टी है, जिससे चाहे गठबंधन करें, जिससे चाहे तोड़ें, जिसको चाहे अंदर रखें, जिसको चाहे बाहर करें, ये उनका निर्णय हो सकता है। लेकिन चूंकि बात पॉलिटिकल फोरम की हो रही, बात पब्लिक डोमेन की हो रही, इसलिए ये मैं सवाल कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने आरोप लगाया, इसलिए सवाल कर रहा हूं। ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर जितनी बातों का जिक्र हरीश जी कर रहे हैं, मनीष जी, वो ये कह रहे हैं कि जितने भी घटनाक्रम पीछे हुए, आपके गठबंधन हो या जिस अखबार के एक टुकड़े को पोस्ट किया गया हो, ट्वीट किया गया हो, चाहे वो मसला हो जिसमें मुलायम सिंह और यशवंत सिन्हा के बीच का वो एक वाक्य याद दिलाया गया हो, वो बीजेपी ने वो कह रहे नहीं किया है, तो उसमें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? बीजेपी कहां से स्क्रिप्ट लिखेगी? मैं आऊंगी इसके बाद, लेकिन अभी इस पर सवाल और करूंगी। मैं पहले मैं रजा जी के पास चलती हूँ। रजा जी, अखिलेश यादव सीधे करें कि हम सेकुलर सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, हम नैरो थिंक के साथ आगे नहीं चलते, हम समाजवाद को समझते हैं, बाकी दल जो है वो नैरो थिंक वाले। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस चीज पर आज चर्चा है उस चर्चा के हिसाब से पैनल आपके पास परिपूर्ण पैनल है, क्योंकि शिवपाल पार्टी के भी प्रतिनिधि आपके बैठे हुए हैं यहाँ प्रवक्ता, और राजभर पार्टी की भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और सपा के भी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, और भाई भाजपा की सरकार है तो उसके भी प्रवक्ता हरीश जी बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात उनको देना। तो बहुत परिपूर्ण, आपने बहुत सेलेक्टिव चुना है। देखिए ऐसा है कि अखिलेश जी ने जब साफ साफ कह दिया कि जिसको जाना है चला जाए, ये कितनी बड़ी बात है। जिसको जाना है तो जाओ भाई, क्यों नहीं जा रहे हो? हम कहते हैं शिवपाल जी, देखिए ऐसा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है किसी भी पार्टी का, उसमें ना भतीजा देखा जाता है, ना उसमें जो है एज देखी जाती है, उसमें देखा जाता है जिस पार्टी में हूं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह दे। आप समझिए कि जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, कमलापति त्रिपाठी उसमें मिनिस्टर थे, राजीव गांधी एक तरीके से उनके बेटे के बराबर थे। राजीव गांधी मीटिंग में आते थे, कमलापति त्रिपाठी खड़े हो जाते थे। अब वहां ये ना सोचें कि साहब हमारी उम्र ज्यादा है, मैं चाचा हूं, मैं फलाना हूं, मैं डमका हूं, ये क्या भाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर कह दिया कि भाई आपको जो है हम लोगों ने चुना है, हम लोगों ने माना है, हमें यशवंत सिन्हा को वोट देना है। अब आप कौन होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को काटने वाले? आप समाजवादी पार्टी के यू आर ए जस्ट लाइक एमएलए, आप उससे सिंबल से लड़के आए हैं। आप छोड़िए कि भाई मैं समाजवादी पार्टी से मैं त्यागपत्र देता हूं और परस्पा से लड़के आऊंगा, आप फिर बोलिए। तो ये अच्छा नहीं है कि इस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है,
अब ला करके कभी बात कहा होगा सिन्हा ने मुलायम सिंह के बारे में, तो राजनीति में बहुत सी बातें ऐसे कह दी जाती हैं। राजनीति में जब आदमी अलग रहता है तो बहुत सी ऐसी बातें लाता है, कहा देखिए जाता इसमें है। वो कह रहे हैं जो कट्टर समाजवादी हैं वो इस बात का विरोध करेंगे। मुलायम सिंह, वो शिवपाल यादव कह रहे हैं, जो आईएसआई वाली बात का जिक्र कर रहे हैं कि मुलायम सिंह को कहा था यशवंत सिन्हा ने, वो कह रहे हैं जो कट्टर समाजवादी वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कोई वोट नहीं देता है। देखिए ऐसा है, जब तो मतलब वोट समाजवाद में गिन भी के कट्टरता भी देखी जाती है। जब माननीय मुर्मू जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का वोट गिन के जब आ जाएगा तब ये पता चल जाएगा कि कट्टर कितने गए और समाजवादी पार्टी का वोट कितना गया और शिवपाल जी के कहने पे कितना गया और कितना राजभर ही कहने पे गया। तो अभी इसको बहुत कहना ठीक नहीं है। अभी तो कहेंगे कि साहब, हम तो सोचेंगे शायद राजभर ने स्वयं दिया होगा या उनके जो पार्टी के लोग होंगे 5-6 लोग हैं वो दिए होंगे, या जो है शिवपाल जी ने दिया होगा। लेकिन जब काउंटिंग होके आएगी तो पता चल जाएगा। ठीक है। अब मनीष देखिए, तू डाल तो मैं पात, मतलब आप भी उसी राह पे चल रहे हैं जैसा कि ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं और जैसा कि शिवपाल कह रहे हैं। मतलब वो भी खुलकर नहीं कह रहे कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं, नाराजगी साफ है, और आप भी नहीं कह रहे हम तोड़ रहे हैं, लेकिन इशारे साफ कर रहे हैं, दगाबाज तक बता रहे हैं। तो आप लोग कब तक ऐसे आंख मिचौली करेंगे? खुलकर क्यों नहीं कहता है कोई? शिवांगी जी, हम लोग कभी भी, हाँ, हम लोगों ने अपने जीवन में जब समाजवादी आंदोलन का और समाजवादी विचारधारा का झंडा अपने हाथों में लिया था, तो हम लोगों ने एक चीज अपने जीवन में तय कर लिया था कि सांप्रदायिकता के खिलाफ हमें सियासत करनी है और सांप्रदायिकता के खिलाफ हम समाजवादी विचारधारा को जन जन में लेके जाएंगे। इसलिए हम उन दोनों लोगों के रास्ते पर तो चलने के बारे में कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। हकीकत की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, कुछ पैनल में बैठे हुए वरिष्ठ साथी पीएसपीएल के बैठे हैं और प्रवक्ता सुभाषपा के बैठे हैं, इन लोगों ने ट्विटर से लेकर के बहुत सारी व्यक्तिगत टिप्पणी भी की है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजनीति में सोशल मीडिया का क्या महत्व नहीं है? क्या सोशल मीडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके माध्यम से हम अपनी बात नहीं कहते हैं? और देश का कौन सा ऐसा नेता है, कौन सा ऐसा सामाजिक व्यक्ति है, कौन सा ऐसा व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कौन सा ऐसा एजुकेशन का प्रतिष्ठान है जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता? दूसरी बात। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा से सोशलिस्ट मूवमेंट के लिए, सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए जितना भी त्याग हो सकता है उन्होंने किया है। आदरणीय राजभर जी जब भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अपशब्द भरे शब्द कह रहे थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा से ये कहा कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, और उस शब्दों की मर्यादा को हम आज भी लेकर के चिंतित रहते हैं कि राजनीति में शब्दों की मर्यादा नहीं गिरनी चाहिए। उन्होंने क्या नसीहत जो दी, उस नसीहत में कुछ अमर्यादित लगा आपको? शिवांगी जी, शिवांगी जी, आप जब मैं पहले मैं देखिए चर्चा ये, क्योंकि देखिए क्लाइमैक्स जो चल रहा है, क्लाइमैक्स क्यों इतना सस्पेंस बना रहे हैं शिवांगी जी? क्योंकि चुनाव से पहले यही विचारधारा, उनकी विचारधारा, शिवपाल यादव की विचारधारा, ये सब आपको अपनी जैसी लगती थी। सब एक साथ थे क्योंकि सब गरीबों के उत्थान की बात करते थे। अब सब अलग क्यों बिखर रहे हैं? शिवांगी जी, क्या ओम प्रकाश राजभर जी ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार मुर्मू जी को वोट देने के पहले क्या उन्होंने पब्लिक डोमेन में आकर के, मीडिया के सामने आकर के क्या कहा उन्होंने कि जाति जनगणना भारतीय जनता पार्टी कराने का वादा करे तो हम मुर्मू जी को वोट देंगे? क्या ये बात कहा उन्होंने? क्या उन्होंने कहा कि मुफ्त बिजली देने की जो बात कही गई थी अब उस वादे को पूरा करे योगी आदित्यनाथ की सरकार तब हम मुर्मू जी को वोट देंगे? ये बात नहीं है। सामने कुछ और दिखता है, जुबान कुछ और दिखती है। दिन में आप हमसे बैठ के मिलेंगे, रात में किसी और से जाके मिलेंगे। ये प्रावधान राजनीति में नहीं होना चाहिए। स्पष्ट नीति, स्पष्ट संदेश होना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे नेता परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी देश की जनता के सामने समाजवादी आंदोलन को लेकर के खड़े हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी घुटना टेकने वाली राजनीति नहीं करते। समाजवाद से जुड़े रहे हैं ना जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो अब उनका वो उनका समाजवाद आपको मतलब अब अलग लगता है? किसका समाजवाद? शिवपाल यादव? नहीं, देखिए शिवपाल यादव जी का हम लोग आदर करते हैं, लेकिन आदरणीय शिवपाल यादव जी को एक बात हमेशा समझना चाहिए था कि जब एक समाजवादी आंदोलन का मजबूत युवा नेता जिसने बागडोर संभाल लिया है, वो जन जन तक पहुंच करके देश की और प्रदेश की जनता के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो उनके पीछे उनको खड़ा होकर के चलना चाहिए था। नहीं, देखिए अच्छा एक बात बताइए, ये कहाँ का समाजवाद है? ये कट्टर समाजवाद कहाँ का है कि सांप्रदायिकता की गोद में जाकर झूला झूलने लगा? जिस समाजवाद की बात कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में माननीय शिवपाल यादव जी का हाथ है, और जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा दिनों से वो पॉलिटिक्स में विधायक बने हुए हैं। शिवांगी जी, ये तो इसलिए रुक जाइए। दूसरी चीज, आपने कहा कि हम सांप्रदायिक विचारधारा के खिलाफ थे। माननीय यशवंत सिन्हा जी अपनी ज्यादातर उम्र कौन सी पार्टी में रहे? इसका जवाब मैं दूं। कौन सी पार्टी में रहे? बीजेपी में रहे ना।
तो जो व्यक्ति ज्यादातर जिंदगी अपना बीजेपी में रहा है, वो उनको जब उनको कुछ पर्सनल पद नहीं मिला तब उन्होंने बीजेपी छोड़ी। कोई इसलिए नहीं छोड़ दी कि उनको विचारधारा बीजेपी के खिलाफ खराब लगने लगी थी। तो आप विचारधारा की बात तो मत करिए। दूसरी चीज, आप ट्विटर की बात करते हैं, आपने कहा सोशल मीडिया का दौर है। बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है, हर नेता सोशल मीडिया पर है। तो क्या सड़क पर आंदोलन करने का महत्व कम हो गया? वही समाजवादी पार्टी जो सड़क पर आंदोलन करने के लिए जानी जाती थी, आज क्या हाल हो गया उसका? तो यही तो बात सही उठाई जा रही है। अगर आपसे बोला गया कि आजमगढ़ के इतने इंपॉर्टेंट चुनाव में जो 24 के लिए आपकी नींव रख रहा था, उसमें आप नहीं गए, तो इसमें गलती किसकी है? आप और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी ने बोला है कि भाई उनको सही नहीं लगता तुमको निकाल दे। कौन रोके हुए उनको? आप डिसीजन लीजिए, कौन मना किया भाई? मनीष जी, इतनी दिक्कतें, इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी, देखिए तो ऐसा है किसने? प्रखर जी भी प्रखर भाई मेरे छोटे भाई हैं। देखिए राजनीति में उम्र नहीं देखी जाती है, राजनीति में उसके काम देखे जाते हैं। और आप जो मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं ना, काम में तो सफलता नहीं मिली। काम की बात करिए तो आप बताइए 2017 जीते, 19 जीते, 22 जीते, फिर 22 में एमएलसी। कौन सा चुनाव आप जीते हैं? आप हमको बताइए। अगर काम की बात करते हैं, अगर काम बोल रहा है आप बताइए। और मैं माननीय शिवपाल यादव जी के अंडर में जो पार्टी थी, जब वो पार्टी में थे, तो आप देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए। आप बताइए 2012 में तो अखिलेश जी चेहरा नहीं थे। की बात है तो कहां जो अखिलेश यादव वो जीतते आपको दिखे? जब रिजल्ट दिखा लीजिए। शिवांगी जी, जब श्री अखिलेश यादव जी 2012 में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा गांव नहीं था, कोई ऐसा कोना नहीं था जहां पर उनका क्रांति रथ नहीं पहुंचा, जहां पर उनकी साइकिलें नहीं पहुंची। और हजारों की संख्या में साइकिल लेकर के उन्होंने मायावती जैसी, जो मायावती जी की सरकार थी, उस सरकार को उन्होंने सत्ता से बेदखल किया था। और प्रखर जी, आजमगढ़ नहीं जा पाया। अच्छा जी, महंगाई के खिलाफ एक हमको विरोध अभी बता दीजिए आप सड़क पर। देखिए एक विरोध हमको बता दीजिए। आप रोज जवाब दे रहा हूं, ठीक है, जवाब सुन लीजिए। प्रखर जी जवाब सुन लीजिए। शिवांगी जी, 17 से 22 तक हमने सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन किए। सड़कों पर आंदोलन करते हुए हमारी पार्टी के 28,000 से ऊपर कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता, जिनके ऊपर योगी सरकार ने गंभीर मुकदमे दर्ज किए, वो जेलों में बंद थे, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। और ये ट्विटर और फेसबुक की बात कर रहे हैं। और पीएसपीएल की जहां तक बात है, इन्होंने इतना मेहनत किया 6 वर्षों में, पार्टी बनाने के बाद इतना मेहनत किया कि आज 15 ठो कार्यकर्ता इनके पास नहीं है। आज 15 ठो कार्यकर्ता इनके पास नहीं, इतना इन लोगों ने मेहनत किया कि 15 ठो कार्यकर्ता इनके पास नहीं है। जी लखीमपुर कांड याद करिए, माननीय अखिलेश यादव जी घर से सामने बैठ जाते, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दीवार कूद करके लखीमपुर जाते। प्रियंका जी लखीमपुर जा सकती है, मगर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं सामने आकर के बैठ जाते हैं। जब देख लेते हैं पूरी पुलिस आ गई है, तो प्लीज ऐसी बातें मत करिए। ठीक है, इतना मेहनत इन्होंने पार्टी बनाने के लिए किया है कि आज 15 पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है, 15 पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है इनके। बहुत मेहनत किया इन्होंने, बहुत संघर्ष किया। आपको किस बात का डर है भाई? बहुत संघर्ष किया, 15 कार्यकर्ता जिस पार्टी में खड़ा किया, वो पार्टी लड़ाई लड़ने की बात करती है। क्या बातें कर रहे हैं? योगी के गोदी रखे लिए, योगी के गोदी रखे लिए, देखिए ना, ठीक है प्रखर जी, अरे रुक जाइए मनीष जी, ठीक है प्रखर जी, वेट अरे मनीष जी प्लीज मनीष जी प्लीज रुक जाइए। ठीक है प्रखर जी प्लीज वेट, प्रखर जी वेट। देखिए अभी आप कह रहे हैं सम्मान के साथ है, योगी क्या है? मुख्यमंत्री ना वो यहाँ के प्रदेश के। ठीक है रुके प्रकाश जी, मैं रुके। ये सारी तलखियां अभी क्यों आ रही, पहले क्यों नहीं आई? सुनील जी, ये इतना दिल में दर्द, इतना मलाल भर गया है, फिर ये क्यों ढोया जाता है बार बार? हर बार बयानबाजियां क्यों करके यहां पर दिखाने की कोशिश होती है कि हम साथ भी हैं? ये कैसा साथ है? कब तक साथ आप यूं ही रहेंगे तीखी तक टिप्पणी करके? कभी आप बीजेपी के साथ थे, कभी आप सपा के साथ थे, कभी आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया कि जिसको जाना है जाए। ठीक है सुनील जी, जाइए जहां जाना है जाइए, मनीष जी जहां जाना है जाइए। सुनील जी अब खामखा मत चुप के रहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इससे पहले साफ कह चुके हैं, अरे बात सुन लीजिए, प्रखर जी प्लीज अभी मौका देंगे, रुक जाइए। सुनील जी की बात भी सुन लेने दीजिए। सुनील जी बोलिए।
सुन लीजिए मनीष जी, सुन लीजिए, आप बड़े भाई हैं, वरिष्ठ नहीं, अरे पत्रकार मनसी जी, आप हैं। बड़े भाई हैं सुन हमारे। लीजिए। अरे आप सुन सत्ता के साथ लीजिए। हैं, आप तो सम्मानित हैं। ना ना ना, अभी सत्ता वो के साथ गठबंधन नहीं, के हम तो साथ। आपके नहीं, साथ हैं। गठबंधन आपने ही कहा कि हम आपको नहीं रखना चाहते, हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप ही कह रहे हैं हम आपको नहीं रख रहे हैं। प्रभु कृपा कर दीजिए, प्रभु कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए हाँ, प्रभु। ठीक है, ठीक है, होगी होगी, कृपा होगी। पर रुकिए, उत्तर अभी प्रदेश आप की ये महान बताइए, जनता इस राजनीतिक अभी चरित्र अभी को अपनी आप आंखों ये से देख बताइए रही है। मनीष जी, आपने कृपा कर कहा दीजिए, कि उत्तर हमारा प्रदेश की महान जनता को बकस 28,000 दीजिए आप। इसी को कार्यकर्ता experience जेल में करने बोला जाने का जाता है। काम किया। मनीष जी सुन लीजिए, आपने कहा कि 28,000 कार्यकर्ता जेल में जाने का काम किया। क्या माननीय अखिलेश यादव जी उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम किए? यही बात हमारे नेता ने कहा। जो अगर माननीय अखिलेश यही यादव जी समस्या उनकी है, लड़ाई लड़ने यही का काम समस्या किए है होते, आप लोगों की कि आप लोग अपनी पार्टी के अंदर नहीं देखते सुन लीजिए, कि आपकी मैं पार्टी अपनी दिन पर पार्टी दिन का बता टूटती रहा चली जा रही है अपनी और हमारी पार्टी के बता अंदर रहा हूं, झांकने की कोशिश करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आह्वान करते हैं तो लाखों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के आंदोलन करता है, लाखों कार्यकर्ता रैलियों में जाता है, धरना और प्रदर्शन करता है। मैं बता रहा हूं मनीष जी, सुनिए, मैं बता रहा हूं, आपको वही बता रहा हूं। यही सबसे बड़ी समस्या है, यही सबसे बड़ी समस्या है। आप सुनना नहीं चाहते हैं, खेलने वाले लोग आप और सुनना सत्ता नहीं के चाहते। पास चिपकने वाले लोग देश का प्रदेश की राजनीति नहीं समझ सकते। देश और प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना चाहिए और उस पर कायम रहना और चाहिए। हम लोग सत्ता को छोड़ के आपके साथ आने का काम किया। हम लोगों की लड़ाई थी कि शोषित सड़क तो वंचित बनवा समाज नहीं की पाए लड़ाई आप लड़ने का लोग। काम सड़क एक पर उतर के सड़क तो किया आप लोग जाएगा, बनवा नहीं ना पाए। कि AC में जिन बैठ कर लोगों किया ने आपकी जाएगा। सड़क ये नहीं बात बनने हमारी दी, नेता उन्हीं श्री के ओम साथ प्रकाश आप जी कह रहे चिपक हैं। करके मगर राजनीति आज करना के चाहते नेता हैं। सुनने को तैयार नहीं है। जब सुनने को तैयार नहीं है तो आखिर ये बताइए, क्या ये समाजवाद नहीं था कि द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करते माननीय श्री अरे अखिलेश क्या यादव बात जी? करते हैं आप? हमने अपनी पार्टी की नीतियों के साथ, माननीय सिद्धांतों के केजरीवाल जी साथ, भी, विचारधारा के माननीय साथ केजरीवाल जी भी हमने जो द्रौपदी विपक्ष मुर्मू जी के का समर्थन उम्मीदवार कर रहे थे, हैं क्योंकि वो श्री एक अशोक आदिवासी महिला सिन्हा है, जी, उनको हम सर्वोच्च लोगों पद ने जाने वाली समर्थन वो किया। महिला है। यशवंत कैसे सिन्हा जी कैसे आप ये आजीवन बताइए, क्या ये ज्यादातर समाजवाद नहीं था? समय बीजेपी की विचारधारा पर चले हैं। कौन सी विचारधारा की आप बात कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, आप सुनिए बताइए। ठीक है, सुनिए जी, सुनिए। जी। आप लोग यहाँ पे बैठ के बहुत आरोप लगाते हैं, बस एक ही आरोप ही लगाते हैं। ये दर्द आपका बार बार बाहर आता है, इसका कुछ नहीं, फाइनल आरोप डिसीजन नहीं नहीं है आता है। शिवांगी जी, आरोप नहीं है, सच्चाई ठीक है। है, हाँ मैं वही कह रही हूँ, आपको जो तकलीफ है, जो बातें, जो आप सच्चाई बता रहे हैं, वो सिर्फ बोलने में क्यों होती, दिखती क्यों नहीं है? हरीश जी, मैं आपके पास हरी अरे योगी आदित्यनाथ जी क्यों गोदी में खिला रहे हैं बुलाते सबको? नहीं तो हम मीडिया के माध्यम से नहीं सबको कहेंगे। नहीं, शिवांगी जी बताइए। सबको नहीं। हाँ। और राजभर जी को और पीएसपीएल पार्टी ठीक के है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ठीक खिला, है। सबको नहीं, सबको ठीक है। खिलाने की कुवत ही नहीं है उनके ठीक है, अंदर। चलिए सही चलिए। कह रहे हैं, अब इनके अंदर ये कुवत ही नहीं है। कुवत वाला श्री मैं अखिलेश कहता हूँ, यादव एक जी, चुनाव श्री जीते अखिलेश रही हैं यादव आप। जी की 2000 लेकिन आप बहुत सम्मान के साथ बात करते हैं। सांप्रदायिकता का विरोध ठीक है, करेंगे ठीक है, ठीक है, और जेल मनीष में जी। जा करके जनता को मनीष जगाने जी का वेट, काम आप देखिए ना, मौका नहीं मिल पाएगा। अरे प्रखर जी वेट, खुद के ठीक है, ठीक है, कार्यकर्ता प्रखर जी को रुकिए रुकिए। मनीष जी, आप कहते हैं रिस्पेक्ट के साथ बात कीजिए, फिर आप कुबत वर्ड आप खुद ला रहे हैं ऐसे अरे वर्ड। हमने आप मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कुबत नहीं है। संसदीय नहीं, शब्द तो नहीं है, शिवांगी जी। सुनिए। कुबत बहुत ही मर्यादित शब्द है। ठीक है, ठीक है, उनकी अब सुनिए। राजनीतिक कुवत नहीं है, ठीक है, सबको सुनिए, अपनी गोदी में सुनिए, खिलाने का। ठीक है, सुनिए, मैं सवाल कर लूं हरीश जी से। हरीश जी, शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपीएल, हालांकि भले ही एक वो है, वो भी सपा के कैंडिडेट अब हैं भी फिलहाल, तो ऑफिशियली तो है ही। सुभाषपा की तरफ से ओम प्रकाश राजभर जी, इन सबको आप गोदी में खिलाते हैं, नहीं, क्या देखिए, फायदा मिलता है? ये जो ये सतही आरोप, मैंने कहा ये सतही, नितांत सतही आरोप है मनीष जी के। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प, आदरणीय योगी जी का, आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विनाश। और जब एनडीए की प्रत्याशी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी अपने चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश पधारी, लखनऊ पधारी, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे ये आह्वान किया कि वह एक जो लोकतंत्र की जो मूल भावना है कि एक पिछड़े से पिछड़े समाज से एक महिला, आदिवासी समाज से जो महिला आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में आगे हमें जो लोग उस समर्थन में आगे आए, उनको वो आए। तो ये कोई
शिवपाल जी को या ओम प्रकाश जी को अलग से कोई न्योता नहीं गया था, तो सभी का आह्वान था कि सब ऐसे जो आदिवासी समाज की हैं, जो महिला हैं, आजादी के बाद ये पहला अवसर होगा, आजादी के बाद ये पहला अवसर होगा, आजादी के बाद ये पहला अवसर होगा कि जब आदिवासी समाज की महिला इस बोले हरीश जी, आजादी के बाद ये पहला मौका होगा कि जब आदिवासी समाज की महिला इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर सुशोभित होने जा रही, ये तो सबके लिए। और अगर अखिलेश जी अपने को लोहियावादी कहते हैं और अगर वास्तव में है, वास्तव में जैसा भी मनीष जी कह रहा था, मनीष जी कह रहे थे कि वो समाजवाद को जीते हैं, तो अगर वो समाजवाद को जीते हों तो निश्चित रूप से अखिलेश जी को द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करना चाहिए था। अखिलेश जी अगर समाजवाद को जीते होते तो वो द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करते। बहुत सारे दल, चाहे वो बीजेडी हो, चाहे टीडीपी हो, चाहे बसपा हो, और अनेक वाईएसआर हैं, अनेक दलों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, अनेक दलों ने वो अपनी दलीय प्रतिबद्धताओं को छोड़ करके अपनी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो प्रत्याशी थी द्रौपदी मुर्मू जी का इसलिए समर्थन किया कि वो आदिवासी समाज से हैं, महिला हैं, और पहला अवसर है कि जब आदिवासी समाज की एक महिला देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठने जा रही हैं, तो तमाम विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं, उन्होंने अपनी दलीय प्रतिबद्धताएं छोड़ करके द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन का ऐलान किया। तो अगर अखिलेश जी वास्तव में समाजवाद की भावना को जीते थे तो उनको भी उसको अंगीकार करना चाहिए था। लेकिन अब वो उनका अपना निर्णय, किसको समर्थन किए उसमें मुझे नहीं कुछ कहना, लेकिन ये जो बार बार जिस तरह के उनके प्रवक्ता श्रीमान मनीष जी जो बात कह रहे हैं, मैं उसके जवाब में कह रहा हूं कि समाजवाद को और भी लोग समझते हैं, देश की और भी जनता समझती है, और उसकी जो मूल भावना है उसी के अनुरूप एनडीए ने अपना प्रत्याशी दिया। और मैं उन तमाम सारे लोगों को हृदय से साधुवाद और धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आदिवासी समाज की एक महिला जो देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे सुशोभित होने जा रही, उनके समर्थन में वो सब आगे आए। ठीक है हरीश जी। और देखिए यहाँ पर मिर्जा जी, अब आपके पास आ रही हूँ, बार बार बात समाजवाद की उठ रही है राष्ट्रपति में वोट देने को लेकर भी। और देखिए हमने ये भी देखा, ममता बनर्जी जो कि वोटिंग 22 की जब शुरू होने वाली थी, प्रचार चल रहा था, तब भी वो आई अखिलेश यादव के साथ मंच में। बंगाल में भी जब मंच सजा तब अखिलेश यादव थे वहां पर, साथ में कई बार दोनों की जोड़ी दिखी। अब वो भी ये कह रही है कि अगर हमें बोला गया होता, हमसे कहा गया होता, तो हम भी मुर्मू जी को वोट दे देते। तो क्या अब वो भी इनके साथ दगा कर रही हैं? अगर कहते तो वो भी वोट देती, तो क्या दीदी भी आज खराब हो जाती? प्रसाद जी देखिए, ऐसा है कि जाहिर सी बात है, अगर कहते तो उस पर कहीं ना कहीं विचार करते लोग, लेकिन एक बहुत बड़ा आप देखिए कि इसके अंदर एक फलसफा छिपा हुआ है। ये राजभर जी का और शिवपाल जी मामले में जो वोट इन्होंने दिया है, ये फलसफा ये छिपा हुआ है कि इन्होंने इस बात पर मुहर लगाई है कि जेपी नड्डा जी ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने जो कैंडिडेट दिया, उस कैंडिडेट को इन लोगों ने सराहा, और इन लोगों ने भी ये महसूस किया कि कैंडिडेट ये ठीक हैं द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के लिए। तो कहीं ना कहीं इन दो लोगों ने, राजभर की पार्टी ने और शिवपाल जी ने, कहीं ना कहीं अंदर खाने में ये उन्होंने महसूस किया कि जो राष्ट्रपति का कैंडिडेट है वो बहुत सही कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने चुना है और देश के लिए दिया है। यही कारण था कि इन लोगों ने इस पर जो है वो सपोर्ट किया और इन्होंने उसको वोट दिया। दूसरी बात आप देखिए, जो अखिलेश से राजभर की नाराजगी है, वो नाराजगी जो है वो इस बात से है, आप गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे हैं। देखिए, राजभर की जो पार्टी है वो पूरे देश के अंदर नहीं है, न पूरे प्रदेश के अंदर। उनका जिस तरीके से एक समुदाय को लेकर के उन्होंने गठित किया है, उनकी पार्टी अपना पूर्व में कहीं और राज्यों, कहीं और जो है उत्तर प्रदेश के जिलों में अपना फैली हुई है, लेकिन इतनी जनसंख्या नहीं है
कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि राजभर जी ने ये बात नहीं कहनी चाहिए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की बड़ी पार्टी, आप छोटी पार्टी हैं, आप जो है समाजवादी पार्टी के बराबर नहीं है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और ये आप ठीक है, आप अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजभर जी, ओम प्रकाश जी, ठीक है, उनका स्वागत है। लेकिन आप जो पार्टी जिसके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं वो बड़ी पार्टी है। अब उसको आप कहेंगे साहब एसी में सो रहे हैं, निकल नहीं रहे, ये आपको नहीं कहना चाहिए। और अगर अखिलेश को ये बात अखर रही है तो सही अखर रही है कि भाई हमारे गठबंधन के साथ, हमारे छोटी गठबंधन के लोग हैं जिनको हम इतना तवज्जो दे रहे हैं, उस तवज्जो के साथ ये बता रहे हैं कि साहब एसी में सो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये दिक्कत है। दूसरा, शिवपाल जी जो है वो प्रस्ताव उन्होंने बनाया, जिले जिले में घूमे, वो अपना पूरा संगठन खड़ा किया। तो आज उन्होंने ये क्यों नहीं महसूस किया कि मेरा संगठन बहुत मजबूत है, हम चुनाव में जाएंगे चाहे 10 एमएलए आए चाहे 0 एमएलए आए। आपने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, और गठबंधन में अगर आप जितना एमएलए मांग रहे थे, अगर आपको एमएलए नहीं मिला, खाली आपको मिला एक, तो आप अलग आ जाते कि नहीं साहब, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हमारे साथ 10 लोग और हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको भी हमें चुनाव में लड़ाना है, उनको आपने टिकट नहीं दिया, हम प्रसपा से। अब शिवपाल जी को इस्तीफा समाजवादी पार्टी से स्वयं दे देना चाहिए। इसलिए दे देना चाहिए कि जब आप जो है उनके साथ रहना नहीं चाहते, विधानसभा के अंदर मैं मौजूद था, विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिवपाल जी जो बोल रहे हैं वही सही लोहिया विचारधारा की बात कर रहे हैं, और वही लोहिया ठीक से जानते हैं लोहिया के बारे में, और जितने लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। तो शिवपाल जी की वहां तारीफ की मुख्यमंत्री जी ने। तो जाहिर सी बात है, शिवपाल बड़े लीडर इस प्रदेश के थे, अब है नहीं, थे, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत किया। मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर पे रहते थे, संगठन को मजबूत करते थे जो है शिवपाल जी। लेकिन अब इस प्राउड में नहीं आना चाहिए कि हम संगठन को मजबूत किए, हम ही समाजवादी को खड़ा किए, हम ही को सब होना चाहिए। ये इनके दिमाग में हटना चाहिए कि नहीं साहब ठीक है, आपने संगठन बनाया। अभी आपका सुझाव क्या है? ये जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं और शिवपाल यादव जी हैं, अभी ने अगर अपना राजनीतिक भविष्य निखारना है, आगे बनाना है, तो अब क्या अकेले जाएं या फिर बीजेपी का साथ पकड़ें? देखिए, ऐसा है कि अगर शिवपाल जी जिस तरीके से चल रहा है सपा से इनका, और अगर ये चलाते रहे तो शिवपाल धीमे धीमे जो है नगण्य स्थिति में आ जाएंगे। ये मेरा अपना एक वरिष्ठ पत्रकार के सुझाव है, कोई जरूरी नहीं कि मेरा सुझाव वो माने, लेकिन धीमे धीमे वो डिक्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है। और अगर रहना है समाजवादी में तो फिर समाजवादी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है, उसको मान के चलिए, ना समझिए भतीजा है मेरा, वो ना समझिए टीपू। और ओम प्रकाश राजभर के लिए है कि उनको महसूस होना चाहिए कि भाई हमारी छोटी पार्टी है, और ओम प्रकाश राजभर जो इस तरीके कर रहे हैं ना, इनका राजनीतिक ह्रास होगा। कभी आप बीजेपी के साथ, अब बयान आ गया उनका कि हम बीएसपी के साथ जाएंगे, तो अब उनके वोटर जो हैं, भाई अपने वोटर का ध्यान रखिए ना। अब वोटर कहाँ, एक बार वोटर सपा के साथ, एक वोटर बीजेपी के साथ झंडा, फिर जो है बीएसपी के साथ, कभी बीजेपी कभी सपा, फिर बीजेपी के लोगों से मुलाकात, फिर अब बसपा का साथ, मतलब आप वोटर को भ्रमित कर रहे हैं। कुल मिलाकर आपकी अपनी विचारधारा क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम तो समाजवादी विचारधारा के, इन लोगों के कोई विचार ही नहीं है, जहां धारा वही विचार। तंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत बड़ी ताकत देता है, ठीक है, जनता को। और विपक्ष को जो है मजबूत माननीय श्री अखिलेश यादव जी नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। रही बात वोटर की, तो वोटर वो हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी वो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, तो वोटर भी जानता है कि हमारी लड़ाई सही लड़ने वाले नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी है। तो वोटर की रही बात जाने की, तो वोट इतनी जल्दी आप समझ लीजिए कि खिसक जाएगा या किसी के पाले में चले जाएगा। तो ये माननीय ओम प्रकाश अगर 22 में साथ में लड़े तो आपका वोट कहीं ना कहीं आपके जो सपोर्टर होंगे वो सपा को दे रहे होंगे वोट, तो आपका वोट तो जहाँ मिलना था, जितना नहीं मिलना था वो मिल गया। अब वो सोच रहे होंगे लो भाई हमारा वोट तो बेकार चला गया, अब तो आप कहीं और जा रहे हैं। तो ये भ्रमित हो रही है जनता, वो कहेगी हमने किसको वोट दे दिया। बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात की। बेकार नहीं गया, बेकार नहीं गया, बिल्कुल बेकार नहीं गया, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आए। अरे अब आप साथ में नहीं है ना? सरकार नहीं तो सरकार में चले जाएंगे क्या? साथ में नहीं है, वही तो बात। कैसे वोट बेकार नहीं गया? नहीं बनी तो माननीय अखिलेश यादव जी जनता बेवकूफ, आपका सपोर्टर बेवकूफ बन रहा है। जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर नहीं जाना चाहिए, खाली घर में बैठकर टीवी पर बैठकर खाली भाषण देना चाहिए। हमारे नेता यही कह रहे हैं, सरकार बनाने में कोई मान रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के साथ भी दिक्कत हुई, यही सपा के साथ दिक्कत हुई, अब आप बीएसपी के साथ अगर जाने का दम भरते हैं
तो किसको भ्रमित और कर रहे DSP से ही हैं? आए आपका थे। वोट खिसक जाएगा, धीरे धीरे खिसक जाएगा। प्रखर जी, नहीं वोट कहीं नहीं प्रखर जी, मैं आपके पास, देखिए यही सवाल आपके साथ भी है। संगठन मजबूत करने का जिक्र होता है शिवपाल यादव के लिए, हमेशा से होता है, बहुत अहम रहा है उनका रोल। अब उनका रोल कहाँ दिख रहा है? ये करके उनकी क्या अभी स्थिति होती जा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने कुछ तो बोला होगा हाँ कि हम गठबंधन में गए उनके साथ, हाँ। कुछ सीटें बोली होंगी, मगर हाँ। उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। तो अंत में उन्होंने खाली एक सीट दी, तो हम तो इसमें अब क्या कर सकते थे? हम चुनाव लड़े, हमने सबसे ज्यादा वोटों से, मार्जिन से हम जीते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे तो तीन अलग अलग गठबंधन में, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बसपा के साथ, कभी रालोद के साथ, समाजवादी पार्टी भी गठबंधन में आई है, तो खाली ये ओम प्रकाश राजभर जी के साथ के लिए तो बोला नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज, हम संगठन अपना मजबूत कर रहे हैं, हम फिर से अपनी चीजों को खड़ा कर रहे हैं, कार्यकारिणी को खड़ा कर रहे हैं, आगामी निकाय चुनाव को हम मजबूती से लड़ेंगे। ठीक है, ये वोटिंग प्रचार के टाइम में एक फोटो वायरल हुई थी, आपको भी याद ही होगा, हत्थे पर बैठे थे शिवपाल यादव। उस वक्त भी आपको बेइज्जती महसूस नहीं हुई? देखिए, माननीय तब भी आप एक सीट लेकर चल दिए, तभी कह देते हैं हम नहीं माननीय हैं। मुलायम सिंह जी के सम्मान में, और देखिए कि लगाव होता है, उस पार्टी को सींचा है, उस पार्टी को खड़ा किया है, गांव गली गली घूम के खड़ा किया है। सोचिए ना, अब नहीं कर रहे, हमने कहा निकाल दे। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया जाए। देखिए, हम अपना कर रहे हैं, हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं, हमारे नेता ने पहले ही बोल दिया निकाल सकते हैं, निकाल, अगर नहीं अच्छा लगता निकाल दे। नहीं, बीजेपी कोई विचारधारा नहीं समझ में आती, अपनी पार्टी खड़ी कीजिए। मनीष जी बोलिए। देखिए शिवांगी जी, अभी के समय में, और देखिए मनीष जी, आपके लिए भी सवाल है, ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट आप भी मत कीजिए, आप भी एक्सपेरिमेंट करते बहुत थकते नहीं है। देखिए, बीएसपी, कांग्रेस, उसके बाद चाचा को मनाया, फिर राजभर, एक्सपेरिमेंट नहीं, केशव मौर्य चले गए हैं। शिवांगी जी, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति का मुखालफत करते हैं, जो उन लोगों की राजनीति का जो तानाशाह राजनीति है हिंदुस्तान में, उसकी जो लोग भी मुखालफत करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों का ये मानना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमेशा से ये मानना रहता है कि हम एकजुट होकर के उस तानाशाह के खिलाफ खड़ा होकर के लड़े। अब हमें क्या पता होता है कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की मुखालफत करने वाले लोग दिन में हमारे साथ रहते हैं, रात में उनके साथ डिनर पे बैठ जाते हैं, ये हमें नहीं पता चल पाता। लेकिन अब हम भी सचेत होकर के, आगाह होकर के समाजवादी आंदोलन को मजबूत करेंगे, ताकतवर करेंगे। और एक बात स्पष्ट तौर पे हम कहना चाहते हैं, रजा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन सभी लोगों का ये मानना रहता है कि श्री अखिलेश यादव जी में वो ताकत है, वो काबिलियत है, और समाजवादी पार्टी में वो क्षमता है कि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो समय है, 24 और 27 आते आते बट वो क्षमता पता है, सवाल सब खड़े होते हैं जब वो क्षमता आपकी दिख नहीं पाती है। शिवांगी जी, कभी कभी रिजल्ट ही नहीं आ पाता। शिवांगी जी, कभी कभी परिस्थितियां हमारे ठीक है, लगातार हो रहा है, नहीं ठीक है, लगातार हो रहा है, एक बार मौका हो, 2 बार हो, 3 बार, 4 बार। एक चींटी ऊंचाइयों पर चढ़ने का बहुत बार प्रयास करती है, बहुत बार गिरती है, संभलती है, लेकिन आखिरकार ऊंचाइयों पर चढ़ती है। आप देखिएगा कि श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सही तरीके से काम नहीं करेगी, तब तक वो गिरती रहेगी। यही समझाने की कोशिश हो रही है शिवांगी जी। यही समझाने की परिचर्चा को आप परिचर्चा को परिचर्चा की तरह होने दीजिए, बीच में टीका टिप्पणी वाली ये ओछी हरकत करना बंद करें। अब मैं शिवांगी जी, ठीक है, हम लोग सफल होंगे। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी आंदोलन बहुत मजबूत होगा और देश का नेतृत्व करेगा, और 24 और 27 में आपको रिजल्ट दिखेगा कि सांप्रदायिक शक्तियां धीरे धीरे समाप्ति के कगार पे जाएंगी, और एक बार फिर मोहब्बत की राजनीति, प्यार की राजनीति देश में शुरू होगी। मोहब्बत प्यार की राजनीति के भाषण सुने जाते हैं, हमेशा चुनाव में सुने जाते हैं, लेकिन अब आप भी ये समझ जाइए कि आप अकेले फिर चलिए, आप में सक्षम है, आप अपने आप में, आपकी एक बड़ी पार्टी है, ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको जब किसी का साथ रास नहीं आता, ओम प्रकाश राजभर को आप पहले से देख रहे हैं, वो कैसे अपने आप को बदल लेते हैं समय परिस्थिति के अनुसार, क्यों उनको साथ में रखा? छोटी सी बात, यादव नाराज थे तो उनको पूरा सम्मान दिया होता, वो कह रहे हैं हमको सम्मान नहीं मिला। जिनके सवाल का सोचना चाहिए ना, बीजेपी को क्यों दोष? शिवांगी जी, जिनके सवाल का हमें जवाब देना चाहिए था, हम शायद उनसे भी बात नहीं कर पाए। आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी बहुत संकल्प पत्र की बात कर रहे थे और बहुत ही महिमा मंडन कर रहे थे अपने संकल्प पत्र का, कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विनाश। एक लाइन यही बस जुड़ना बाकी है, और आने वाला जो 24 का चुनाव होने जा रहा है वो देश की जनता जोड़ देगी। आदरणीय हरीश श्रीवास्तव जी, आपने उत्तर प्रदेश का सबका प्रयास का है। हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं कि विनाश जोड़ दें, वो बस सबका विनाश जोड़ दें। मनीष जी कह रहे हैं
कि विश्वास, सबका विकास, ये सब हटा के विश्वास, विनाश भी जोड़ दे। बस हरीश जी आप शिवांगी जी, छोटा सा एक मेरा बस सवाल है हरीश श्रीवास्तव से। हरीश श्रीवास्तव जी, आप बहुत आदरणीय हैं और बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं। सफलता शायद भारतीय जनता पार्टी में आपको मिल नहीं पा रही है, लेकिन एक छोटा सा मेरा सवाल ले लीजिएगा, छोटा सा एक मेरा सवाल ले लीजिएगा। पैनलिस्ट पर बैठकर कभी कोई आकर कहता है कि आप इस दल के साथ थे, अब आप उस दल के साथ थे, कभी कहते हैं आपको संभालता नहीं। उनका अपना नहीं मैटर है ना मनीष जी। जैसे आप सम्मान की बात करते हो, आप भी सम्मान दीजिए फिर प्लीज। आप बहुत अच्छे से बात करते हैं सबसे, तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखती हूँ मनीष जी। जी जी शिवांगी जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है। इन्होंने हमारी प्यारी बहनों को उत्तर प्रदेश की जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रही है, जुलाई का महीना है, स्कूल खुल चुका है, हमारी प्यारी बहनें इंतजार कर रही है कि उनको स्कूटी कब मिलेगा। हरीश जी जवाब 6 लाख करोड़ से ऊपर का बजट, भारी भरकम बजट इन्होंने पेश किया है, वो धरातल पे उतर नहीं रहा है। क्या स्कूटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो स्कूटी के लिए बजट का आपने वो किया कि नहीं किया? देखिए वक्त इतना होता नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा मौका सबको देना चाहिए। हरीश जी बोलिए, ये विनाश शब्द जोड़ने की बात करें कि आप विकास, विश्वास की बात करते हैं, स्कूटी की बात करते हैं। शिवांगी जी, समाजवादी पार्टी के लिए कभी कांग्रेस तानाशाह थी। कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था तो कांग्रेस पार्टी तानाशाह थी। अब कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक हो गई। बसपा जब सरकार में थी तो बहन मायावती जी तानाशाह थी। जब इनके साथ गठबंधन किया तो वो भी लोकतांत्रिक हो गई। तो ये जो इनका ये जो जुमला है, जहां ये चाहते हैं वहां फिट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मतलब हरीश जी, वॉशिंग पाउडर सिर्फ आपके पास नहीं है, सपा के पास भी है। आपके साथ हम कभी नहीं जाएंगे। ये तय कर लीजिए कि आपकी सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ हम जिंदगी भर लड़ेंगे। अरे जाएंगे तो खत्म नहीं हो जाएंगे मनीष जी, क्यों जाएंगे आप? विपक्ष में रहिए। सुन तो लीजिए, हम आपकी सांप्रदायिक राजनीति के साथ कभी लेकिन जनता ने आत्मविश्वास और आत्मविनाश और आपके पास एक बात बता दें, आपके पास कुछ लोग हैं जो आते जाते रहते हैं। अरे थोड़ा धैर्य तो रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए बात सुनने की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा धैर्य रखिए बात सुनने की। बिल्कुल बोलिए। जनता ने सर्टिफिकेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जो बिना भेदभाव की सरकार चलाती है। स्कूटी कब मिलेगी? तो जनता जनार्दन का सर्टिफिकेट ही लोकतंत्र में और संविधान में मायने रखता है। तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसको जनता ने खारिज किया है। तो ये कब तक फर्जी सर्टिफिकेट जारी करते रहेंगे? ये कब तक? ये सांप्रदायिकता का जुमला आपका पुराना पड़ चुका। ये सांप्रदायिकता का जुमला आपका बहुत पुराना पड़ चुका। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। स्कूटी का वादा किया है, स्कूटी मिलेगी बच्चियों को, दे दीजिए प्लीज। स्कूटी सभी बच्चियों को मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी अपने वादे को पूरा करती है। तो आप इस बार के बजट में तो अपने पैसा दिया जो है नहीं, आप ये समझ लीजिए, हमने कहा ना कि आप उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं होगी। अरे हम मुख्य विपक्षी राजनीति पार्टी के लोग हैं, हम नहीं चिंता कर रहे हैं। आप जो है ये जुमलेबाजी की राजनीति और फाउल प्ले की राजनीति छोड़िए, बताइए आप कब देंगे? फाउल प्ले करने की राजनीति छोड़िए और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। लोकतंत्र में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का भारतीय जनता पार्टी आदर करती है, स्वागत करती है और लोकतंत्र के लिए बहुत समृद्ध करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए नकारात्मक राजनीति छोड़िए, आज आपके नकारात्मक राजनीति छोड़िए और सकारात्मक राजनीति कीजिए। जैसे जितनी नकारात्मक राजनीति आप कर रहे हैं, जनता उतने आपको पीछे ढकेलती चली जा रही है। नकारात्मक राजनीति छोड़ने का संकल्प लीजिए और सकारात्मक राजनीति करने का संकल्प फिर से सकारात्मक राजनीति शुरू कीजिए। नहीं, जनता आपको पीछे ढकेलती चली जाएगी और आपका सपना ही रह जाएगा। अरे हरी जी, हमारा सीधा सा सवाल है कि 1200 रुपया बच्चों के खातों में कब पहुंचेगा? मनीष जी वो कह रहे हैं जल्द ही में पूछिए कौन सी पहुंच रहा है। ठीक है, अब हरी जी उस जल्द ही पूरा कीजिए, उस जल्द ही पूरा कीजिए। लेकिन अभी मुद्दा स्कूटी और किताब पर मत सीमित रखिए, आगे भी थोड़ा सा मूव कर जाइए सभी। ठीक है, अब आगे भी थोड़ा मूव कीजिए। मैं सुनील जी अब आपके पास आ रही हूँ। आप सारी चर्चा को सुन रहे हैं, इसमें भाग भी ले रहे हैं आप, लेकिन अब यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए कब
सुनेंगे? अंतर आवाज कब सुनेंगे आप अपनी? खुद की अंतर आवाज देखिए, को हमारे पहचान नेता- रहे हैं आप अभी? हम बिल्कुल पहचान रहे हैं। हमारे हाँ। नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी अपना रास्ता बहुत अच्छी तरीके से बनाना जानते हैं। ठीक है, उन्होंने जो लड़ाई लड़ने का काम किया उस लड़ाई को हमेशा लगातार बढ़ाने का काम करते रहेंगे। लगातार शोषित वंचित के साथ में है, वो कभी उस लड़ाई को खत्म नहीं कर सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में भी थे, तब भी हम जातीय जनगणना की बात करते रहे, न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने की बात करते रहे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा कैसे अच्छी हो उसकी लड़ाई लड़ने का काम करते रहे। तो ये हमारा मिशन किसी तरीके से भटकने वाला नहीं। ठीक है, हम इस बार समाजवादी सुनील जी, पार्टी के साथ- अगर चर्चाएं इस बात की हैं कि आप बीएसपी के साथ जाएंगे, तो इस बार पूरा सोच समझ के पूरा डेटा निकाल के मायावती का जाएंगे ना? फिर तो नहीं सुनने में आएगा कि अब आप छोड़ रहे हैं उनका भी देखिए- साथ, क्योंकि वो भी नहीं सुन देखिए, रही हैं। किस दल या के तो फिर साथ अकेले जाना एकला है, चलो अपना लीजिए, किस दल या के तो साथ फिर जाना है, एक दल को पकड़ के हमारे साथ नेता चलिए, को- उसकी विचारधारा के साथ हमारे अपनी विचारधारा नेताजी को साथ लेकर। हमारे नेताजी को किस दल के साथ जाना है, क्या हाँ। करना है, ये वो निर्णय लेंगे। ठीक है। वोटर उनका उनके साथ में है, पूरी तरीके से जनता उनके साथ में है, और हम लोग उनके साथ में पूरी तरीके से उनकी विचारधारा से जुड़े हैं, पूरी तरीके से जुड़े रहे। ठीक है, प्रकाश जी आप बोलना चाह रहे थे, अब आप अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर स्कूटी नहीं मिल रही है या कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है या कोई भी वो है, तो उस पर अगर सरकार नहीं मानती तो सड़क पर करिए ना, चैनल पर या ट्विटर पर करने का कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज़, देखिए आने वाले वक्त आप ही मनीष जी। में हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और बस मैं रश्मि रति की एक लाइन कह के अपनी बात को एंड करूंगा कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। ठीक है मनीष जी। शिवांगी जी, ट्विटर और फेसबुक तो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये ट्विटर और फेसबुक की राजनीति का नाम लेकर के कुछ दल राजनीति में जिंदा रहना चाहते हैं, उन्हें मुबारक उनकी राजनीति, लेकिन जो स्पष्ट अरे बात समाजवादी है, पार्टी तो सिर्फ बीजेपी का नाम लेकर जिंदा होना चाहती अरे है। यार, यही बात बंसी हमारे जी, नेता कहाँ लगातार आप, करें मनीष जी। कहाँ? अरे ठीक है, अब चल, अब हो गया, अब जहां जाना है चले गए हैं आप, अब क्यों आप हमारे अरे बीच ठीक में है, टीका टिप्पणी अभी- करते हैं? हमें मत सिखाइए, हमें मत समझाइए, बिल्कुल बिल्कुल, वो छोड़ दीजिए ना, हमारी चिंता छोड़ आप दीजिए। नहीं समझना चाहते, हम समझना जनता ही की नहीं चिंता चाहते करते हैं, आप। जनता हमारी आप चिंता करती समझना ही है। नहीं आपको चाहते चिंता मनीष करने जी। की जरूरत नहीं है अरविंद आप जी। हम बिल्कुल हाथ चिंता जोड़ रहे हैं करने की आपसे जरूरत है, कि अब हमें क्योंकि विदा आप कर आपके दीजिए, साथ अब में हैं। आप अपना रास्ता इसलिए- देखिए। आप बिल्कुल, यार बंसी बिल्कुल, जी, आप समय इतने आने वरिष्ठ दीजिए, नेता बिल्कुल होकर के इस तरह की बात करते हैं। दिखाई पड़ेगा। देखिए शिवांगी जी। जी, शिवांगी जी, देखिए उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को समझने का अवसर है, और सभी लोगों को ये बात समझना चाहिए, और जनता भी इस बात को समझ रही है। देखिए आज हिंदुस्तान कई तरह के झंझावातों से गुजर रहा है, कई राज्यों में बाढ़ आ चुकी है, कई राज्य हमारे डूबने के कगार पे पहुंच चुके हैं, और उत्तर भारत का जो इलाका है वो इस समय सूखा से पूरी तरह से मतलब सूखा ने पूरे उत्तर भारत को अपनी आगोश में ले चुका है। आज स्थिति ये है कि खेतों में धान हमारा मुरझा रहा है, खेतों में जो मिट्टी है हमारी वो पपड़ियां बन चुकी हैं, और मिट्टी का जो ऊपरी परत है वो पूरी तरह से पपड़ियों में तब्दील हो चुका है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं भारत की सरकार से कि जो चुनाव के समय सम्मान निधि की जो वो बांटी जाती है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जैसे चुनाव नजदीक आता है चाहे पहुंच जाते हैं बटन दबाने और कहते हैं कि मैं 1 रुपया भेजा हूं, तुम मोबाइल अपना चालू रखना और देखना किसान भाई मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं वो सिर्फ इलेक्शन से पहले जाती है? शिवांगी ये तो शिवांगी सुन लीजिए, ये आपके पास डेटा है? सुन लीजिए, हाँ किसी बता रहे हैं। इलेक्शन से पहले गई है 36,000 करोड़ रुपया, सुन लीजिए 36,000 करोड़ रुपया। आज किसान 2,000 रुपए का प्रतिदिन में डीजल जला रहा है, और डीजल जला करके खेतों में पानी पहुंचा रहा है। आज सुन लीजिए शिवांगी जी, आप ये कह सकते हैं राशि बढ़ाइए, सुनिए ना आप शिवांगी भ्रमित जी, क्यों कर रहे हैं? शिवांगी जी मैं भ्रमित नहीं कर रहा, उस पर पूरी बात ठीक है, सुनिए। अच्छा बस अरे मैं देखिए, देखिए वक्त की देखिए, पाबंदी अब ये है, पूरी मनीष बात जी, देखिए, किसानों से अभी- जुड़ा हुआ अभी बात है। नहीं किसानों की- शिवांगी मैं जी, क्या कह रही नहीं, हूँ, आप ये कहिए कि वो आप बढ़ा सकते हैं, वक्त यहाँ बस पाबंदी है, मैं आज- माफी चाह रही हूँ आज- आपसे, आज- लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि आपको भी एक मौके का इंतजार था ताकि आप टाटा बाय बाय कह पाए? राष्ट्रपति का चुनाव यही मौका आपके लिए साबित हो गया। सुन लीजिए शिवांगी जी, 10 सेकंड। लघु और सीमांत जो किसान हैं हाँ। आज रो रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है, बाढ़ों से खेत डूब चुके हैं, कई जगह सूखा पड़ने से खेत की स्थिति खराब हो चुकी है, बिजली आ नहीं रही है, बहुत बड़े मिनिस्टर बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, ऊर्जा मंत्री। आज स्थिति है कि गांव में 4 से 6 घंटा ठीक बिजली है, मिला, वो भी अखिलेश रात में बिजली आती है, यादव दिन में लोगों कब की आती है, मदद और करते हैं, नहरों में पानी नहीं है। अपने इससे आप को बड़ा मजबूत दुर्भाग्य करना है, क्या तो हो इस सकता मौके है? का हम ये फायदा चाहते उठाइए। मैं हैं चर्चा को कि समाप्त सरकार कर रही को अविलंब हूँ। ठीक है किसानों मनीष के जी, हित में मनीष जी निर्णय मैं लेना चर्चा को एक बार समाप्त करें, वक्त की पाबंदी है, और अगर इतना दर्द है तो अखिलेश यादव खुद जाए ना अपने आप को साबित करने के लिए, वो भी कहेंगे देखिए हमने यहाँ पर बिल्कुल जाएंगे, इतना और वो पानी जाते डाला हैं, हमने और खेत में। दुख दर्द धन्यवाद में किसान सभी खड़ा मेहमानों होते का, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। तो समाजवादी पार्टी जिस तरीके से गठबंधन को साथ लेकर चली चुनाव से पहले, अब क्लाइमैक्स उसका दिख रहा है, दिन कब होगा इसका इंतजार है। धन्यवाद सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए।